जिला न्यायालय परिसर में 2 कर्मचारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जनपद न्यायालय के 2 कर्मचारी नरेंद्र कुलश्रेष्ठ पेशकार और रमेश कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विदाई समारोह न्यायालय के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग द्वारा की गई। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। नरेंद्र कुलश्रेष्ठ पेशकार द्वारा 42 वर्ष तथा रमेश कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा 31 वर्ष की सेवा पूर्ण की गई। जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग व अपर जिला जज संजय चौधरी व नितिन पांडेय द्वारा इन कर्मचारियों को आशीष वचन देते हुए स्मृति चिन्ह दिया गया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। एक जुलाई 1981 को यहाँ पर सेवा में आए और काफी लंबी सेवाएं उन्होंने इस प्रतिष्ठान को दी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन्होंने कितनी सेवाएं की हैं। पूरे 42 साल की सेवा वो यहाँ पर देकर के जा रहे हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है हम लोगों के लिए कि एक हंसी की बात आती है कि शायद हम इसलिए इंतजार में बैठे थे कब ये नरेंद्र भाई 18 साल के हैं और कब इनको हम यहाँ पर नियुक्त करें। यानी अपने पिताजी की जगह पे आए। उस समय के माननीय महोदय की ये बड़ी अभिलाषा थी कि तुम्हारा पुत्र जब भी 18 साल का हो जाए तो तुरंत उनको हम 1 तारीख को ही हम सेवा में ले लें। तो ये बड़ी ये प्रेरणा का स्रोत है कि ऐसे भी माननीय महोदय हमारे यहाँ पर रहे हैं कि 18 साल कंप्लीट होते ही सेवा में इनको लिया गया और काफी लंबी सेवाएं उन्होंने यहाँ पे दी। 41 साल 11 महीने 29 दिन यानी पूरे 42 साल। अपने कार्य व्यवहार से भी काफी मृदु और कर्तव्य में अपने अधिकारियों से बिल्कुल किसी भी बात का बुरा न मानना और जो भी कहा उसको मान लेना, ये इनकी व्यवहार में शामिल रहा है। दूसरे हमारे साथी कर्मचारी श्री रमेश चंद जो माननीय महोदय की कोठी पर अपनी सेवाएं देते हैं, वो बड़े चहेते हैं क्योंकि किसी भी कार्य को बड़े लगन से और मेहनत से करते हैं। इसलिए जो भी माननीय महोदय यहाँ पर आते हैं तब वो अपने यहाँ पे उसको करना चाहते हैं। वो बड़े ही मिलनसार हैं। उनकी भी काफी लंबी सेवाएं रही हैं। 7 मार्च 1991 को वो यहाँ पर आए और उन्होंने 32 साल 3 महीना 23 दिन अपनी सेवाएं इस प्रतिष्ठान को दी और आज वो अपनी सेवाएं पूरी करके यहाँ से हमसे विदा होके जा रहे हैं। दूसरे साहब ने लगभग 1 साल मेरे साथ काम किया है पेशकार के रूप में। समय से आना, समय से जाना, पूरी कर्मठता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया। कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि जिसकी वजह से न्यायालय का कोई भी कार्य किसी तरह से प्रभावित हुआ हो। अभी महावीर बाबू ने बताया कि लगभग 42 साल की सेवा उन्होंने की। बहुत लंबी सेवा होती है 42 साल की। तो सेवा में आना बड़ी बात नहीं था। जैसे बता रहे थे कि जज साहब ने कहा कि तुम्हारा बेटा 18 का हुआ मैं ले लूँगा, ले लिया। लेकिन सेवा में आने के बाद, ये शायद हाई स्कूल थे उस समय या हाई स्कूल भी नहीं थे, उसके बाद इंटर करना, बीए करना, एमए करना, लगातार पढ़ते रहना, लगातार अध्ययन करते रहना, ये बड़ी बात इनकी रही। ऐसा नहीं कि नौकरी लग गई और बस अब ठीक है नौकरी लग गई उसी से काम चलता रहे। कभी किसी कोई बातचीत हुई कोर्ट में, कभी किसी के लिए कहा गया, कभी कोई प्रतिक्रिया इन्होंने नहीं दी। आज हम लोग बैठे थे अपने चैम्बर में तो पूछा भाई पेशकार साहब सब कुछ शांत रहते हो पूरी तरह से, घर परिवार में भी इसी तरह की शांति रहती है? तो कहा साहब मेरे पूरे जीवन काल में आज तक मेरे घर में कभी झगड़ा मुझसे और मेरी वाइफ का नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला रहती है। तो इनका जो 42 साल में जो न्यायालय में पूरे शांत चित्त से उन्होंने काम किया, उसका रहस्य आज पता चला। जो कह रहे थे कि मेरी वाइफ कहती रहती है मैं सुनता रहता हूँ, कभी बोलता नहीं। तो उसी तरह से पीठासीन अधिकारी कहते रहते हैं मैं सुनता रहता हूँ। तो उनका जो है उनका बहुत अच्छा कार्य कर रहा। इनकी हमेशा याद रहेगी इस बारे में। बहुत अच्छे कर्मचारी हैं
अब इनकी दूसरी पारी आज से शुरू हो रही है, वो पारी भी बहुत अच्छी बीते, ईश्वर से ही प्रार्थना है। बाकी बिहारी इनको हर क्षेत्र में सफल करें, इनके जीवन को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब, रमेश जी, यहाँ उपस्थित मेरे न्यायिक अधिकारीगण और कार्यक्रम स्थल पे उपस्थित मेरे समस्त कर्मचारीगण, शायद अगर आज नरेंद्र जी से ये पूछा जाए कि पिछले 42 साल आपके जीवन के कैसे निकले, तो कुछ इस तरीके की बात होगी कि लगेगा कि साहब अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही मैं यहाँ पे आया था और किस तरीके से ये 42 साल निकल गए। अगर चीज़ें बहुत आसान चल रही होती हैं तो वास्तव में समय किस तरीके से गुजरता है नहीं मालूम चलता। ये अपने आप में एक कुलश्रेष्ठ साहब के लिए अचीवमेंट है कि आज भी इनकी आयु उस तरीके की नहीं लग रही है कि इनको सेवानिवृत्ति के लायक माना जाए। आज भी ये फिट हैं। जैसा संजय ने बताया, आप अपने काम के प्रति बहुत गंभीर समर्पित हैं। जिस तरीके से आपने अपने कार्यों से यहाँ न्यायालय में योगदान दिया, उस समय हो सकता है आपने कुछ अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से समझौता करा हो, उन पे आप ध्यान ना दे पाए हों। तो अब मैं चाहूँगा कि इस समय जब आप यहाँ के इन उत्तरदायित्वों से मुक्त हो रहे हैं तो परिवार में वो समय दें और उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करें जो इस दौरान शायद आप नहीं कर पाए। जहाँ तक रमेश जी की बात है, ये मेरे ही आवास पे कार्यरत रहे हैं और जब से मैंने इनको अपने यहाँ कार्य करते देखा तब से हमारे यहाँ मॉर्निंग कोर्ट चल रही थी और सुबह जैसे जल्दी आना होता था तो ये था कि भाई 5 सवा 5 बजे तक हम लोगों को तैयार होना है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैं लगभग 5:05 पे जब अपना यहाँ दरवाज़ा खोलता था तो रमेश जी बाहर तैयार खड़े मुस्तैद मिलते थे मुझे। इस आयु में इतना अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना कि सुबह 5 सवा 5 बजे आप पहुंच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सीखने की भी बात है। जो नए बच्चों ने आज ज्वाइन करा है, मैं उनसे कहूँगा आप इन लोगों से सीखिए, समझिए। नौकरी में आना आपकी मेहनत है, लेकिन उस नौकरी को आगे बढ़ाना वो यहाँ का कार्य आपको सिखाता है, आपके वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारीगण आपको सिखाते हैं। और ये हम लोगों को सीखना, हम लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि साहब ये हमसे वरिष्ठ हैं या कनिष्ठ हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ हम अपने कनिष्ठ अधिकारी से, कर्मचारी से भी सीख सकते हैं तो हमें सीखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से सबसे कहूँगा जिन्होंने अभी नई सर्विस ज्वाइन करी है, हम लोगों के परिवार में नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं, आप इन लोगों से इन चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत करते हुए आज अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपनी कार्यालय की जिम्मेदारियों को पूरा करा। मैं कुलश्रेष्ठ साहब को और रमेश जी को, दोनों को अपने और अपने समस्त न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारीगण की ओर से भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए अब जीवन के अगले चरण में प्रवेश करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और किसी भी तरीके की कोई भी आपको आवश्यकता महसूस होती है तो निसंकोच आप लोगों के लिए न्यायालय हमेशा यहाँ पे खुला हुआ है। आप आइए, अपनी चीज़ों को बताइए। हम लोग अपने स्तर से जो भी आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो उसी ही तरीके से करेंगे जैसे आज आप हमारे परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पे हम लोगों के साथ हैं।